हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे एटीपी का जनरेशन होता है और कैसे हम सब जो ये आपका वायवीय और अवायवीय प्रक्रिया होती है ये किस तरीके से होती है। तो आज हम देखेंगे कि एटीपी कैसे बनते हैं और कितने बनते हैं एक बारी के साइकिल में। कल हमने जो आपका वायवीय श्वसन था उसमें हमने दो प्रकार देखे थे, एक तो ग्लाइकोलिसिस और दूसरा आपका क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखिए, अब आपका क्या होता है कि ये आपका जो पहला वाला ग्लाइकोलिसिस है वो मैंने आपको कल बताया था कि इसमें होता है आपके साइटोसोल में, मतलब साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में आपका क्या होता है कि आपका यहाँ पर देखिए ये 2 एटीपी बन रहे हैं। ठीक है, 2 एटीपी मतलब इसने यूज़ किए। टोटल ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में आपके कितने एटीपी बनते हैं? टोटल आपके 10 एटीपी बनते हैं। किस तरीके से? 4 तो आपके एटीपी बने नॉर्मल। ठीक है, फिर आपके 2 बनते हैं NADH मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 जब आपके NADH मॉलिक्यूल बने तो आपका जो एक NADH होता है उससे कितने मिलते हैं आपको? एक NADH से हमें मिलते हैं 3 ATP। ठीक है, एक NADH हमारा बराबर होता है 3 ATP। तो 2 NADH हमारे कितने के बराबर होंगे? 6 ATP के। 2 NADH हमारे 6 ATP के बराबर हो जाएंगे। अब इन 6 ATP में से आपके कहाँ यूज़ हो गए? 2 ATP आपके यहाँ पर यूज़ हो गए। तो टोटल आपके यहाँ पे कितने ATP बने थे? 10 ATP बने थे और 2 ATP आप यहाँ पर यूज़ हो गए। तो अब जो इसका ग्रैंड टोटल आया वो कितना आया? 8 ATP। मतलब जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है उसमें आपको कुल कितने ATP का फ़ायदा होता है? 8 ATP बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जब आपका पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A जब आपका ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा तो आपके यहाँ पर वापस से 2 ATP रिलीज़ होंगे। अभी मैंने आपको बताया, सॉरी 2 NADP रिलीज़ होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक NADH से आपके कितने रिलीज़ होते हैं ATP? 3 ATP रिलीज़ होते हैं। तो इसलिए आपके 2 NADH से कितने होंगे? 6 ATP रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पर अब 6 ATP रिलीज़ हो गए। अब जो आपकी ये दूसरी प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल। तो आपके क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने ATP बनते हैं? क्रेब्स साइकिल में टोटल जो आपके ATP की फॉर्म में ही निकले वो तो आपके 2 निकले। ठीक है, फिर उसके बाद आपके बने 6 NADH। तो एक NADH कितने के बराबर था? 3 ATP के बराबर था। ठीक है, तो 6 NADH कितने के बराबर हो जाएंगे? 6 × 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 18। तो ये 18 ATP के बराबर हो गया। ठीक है, अब तीसरा आपका क्या है? 2 FADH2। तो अब आपका एक जो FADH होता है वो किसने के बराबर होता है? 2 ATP के। ठीक है, एक FADH आपका कितने के बराबर हुआ? 2 ATP के। तो 2 FADH आपके कितने के बराबर हो गए? 4 ATP के। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको यहाँ से कितने का फ़ायदा हुआ। टोटल आपको ये सारे मिला के आपको कितने ATP का फ़ायदा हुआ? 36 ATP। मतलब जब भी आपका वायवीय श्वसन होगा जो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है तो उसमें आपको कितने ATP मिलते हैं? टोटल 36 ATP मिलते हैं। तो ये आपका ATP जनरेशन का टॉपिक था।